एक मिनट, तुम क्यों कर रही हो ये आर्या? नफरत में इतनी अंधी हो गई हो कि सामने का सच भी नजर नहीं आ रहा है तुम्हें। भगवान के सामने तुमने हाथ जोड़े, मतलब कुछ तो इंसानियत। पूजा कर रही थी अपने पति और सास की लंबी उम्र की कामना करने के लिए। आर्या बेटा, आर्या, एक पल के लिए, बस एक पल के लिए अपना गुस्सा ठंडा करके सोचो। मेरी बेटी बनकर ना सही, एक समझदार लड़की आर्या बनकर पूछो अपने आप से, क्या साहिल सच में ऐसा कर सकता है? इतने सालों से तुम जानती हो उसे, तो फिर एक अजनबी पे विश्वास कर रही हो, और तुम अपनी मम्मा और तुम्हारे साहिल पापा। मेरे साहिल पापा नहीं, अपना खूनी पति कहो उसे वेदिका अग्रवाल। मेरा प्यार मुझसे छीन लिया है आपके पति ने, इसलिए मेरे लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक मुजरिम है। चाहे कानून उसे सजा दे या ना दे, पर मैं हर दिन उसे सजा दूंगी। रोज रोज इतना तड़पाऊंगी कि आप देख भी नहीं पाएंगे। उसके जुर्म के लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं आर्या, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मेरे पति के साथ मैं गलत सलूक नहीं होने दूंगी। अच्छा, अपने पति की बेइज्जती होने से बचाना चाहती हैं आप? तो बोलिए, क्या कर सकती हैं आप अपने प्यार के लिए? कितना दर्द सह सकती हैं अपने जवान पति के लिए? आपके प्यार ने मेरे प्यार को छीना है, तो अब अपने प्यार को तड़पने से बचाने के लिए कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना आपको। हाँ, साहिल अग्रवाल की सजा माफ करने की कीमत आपको चुकानी होगी वेदिका अग्रवाल। और वो कीमत ये है कि आपको अपने पति साहिल अग्रवाल को छोड़ना होगा। जब भी उसे सामना हो, उससे बदतमीजी से पेश आएंगी आप, उसे सताएंगी, तड़पाएंगी, उसे ये एहसास दिलाएंगी कि कितना बुरा आदमी है वो। और हाँ, उससे प्यार नहीं करेंगी आप, उसकी वो हालत करेंगी कि वो आपके प्यार के बिना तिल तिल के जिए। उसे ये एहसास दिलाएंगी कि उसके साथ जो हो रहा है वही उसके पापों का फल है। और हाँ, हमारे बीच हुए समझौते के बारे में साहिल और इस परिवार में से किसी को भी कुछ नहीं पता चलना चाहिए। मैं जानती हूँ आप अपने पति से कभी कोई झूठ नहीं बोलती, लेकिन अगर इस बार आप दोनों में से किसी ने भी जरा से भी होशियारी दिखाई ना, तो देख लेना, अब तक जो मैंने किया है ना वो तो कुछ भी नहीं है। इससे 100 गुना ज्यादा तड़पाऊंगी मैं आपके पति को, इतना कि आप देख भी नहीं पाएंगे। तो बोलिए मिसेस वेदिका साहिल अग्रवाल, मंजूर है मेरी शर्त? नहीं ना? उफ, इतना प्यार है कि नफरत करने की सोच भी नहीं सकती आप। कैसे छोड़ पाएंगी उन्हें, जब उनका प्यार और उनका रोमांस का लुत्फ उठाने की इतनी आदत पड़ गई है आपको। इस बुढ़ापे में इतना जुनून, इतनी मोहब्बत, इतनी ठरक, अरे इतनी जवानी चल रही है आपको कि अपने से आधी उम्र का लौंडा फंसा लिया आपने। आर्या, आर्या की धमकी समझ में नहीं आती का?
या फिर हम सबको घर से बाहर निकलवा देने का इरादा है तुम्हारा? साहिल से दूर रहो, काम करने दो इसे। अरे एक दिन घर का काम कर लेगा तो हाथ पैर नहीं घिस जाएंगे, समझी? परे रहो इससे। बड़ी अम्मा क्या कह रही हैं आप? ये साहिल है आपका बेटा। अरे हाँ, सही तो कह रही है अम्मा। अब साहिल को बचाने के चक्कर में हम लोग सब घर के बाहर निकल जाए क्या? बच्चा है इसके पेट में, माँ बनने वाली है। अरे एक गर्भवती स्त्री को घर से बाहर फिकवा देना चाहती हो तुम? मर्द है ये, मर्द अपने घर परिवार के लिए इतना भी नहीं कर सकता है। क्या हो गया आपको बड़ी अम्मा? क्षितिज आ गया तो साहिल पराया हो गया क्या? ये वो साहिल है जो इस घर का चिराग था, आपका लाडला था। अब आप साहिल को अपने घर में नौकर बनने देंगे? बड़ी अम्मा, एक मिनट। मेरी पत्नी है वो, इज्जत दीजिए। ओके? तो तुम हमसे कहाँ भिड़ रहे हो? अरे जो कुछ भी हो रहा है इसकी बेटी की वजह से हो रहा है ना। अरे इस माँ बेटी ने हमारी जिंदगी, हमारा घर परिवार बर्बाद जो कुछ किया क्षितिज ने किया बड़ी अम्मा। इस औरत ने अगर अपनी बेटी की परवरिश अच्छे से की होती तो ये सब कुछ नहीं होता। बर्बाद करके रख दिया है माँ बेटी ने हमारे परिवार को। पनौती है, पनौती। चुप! साहिल, अगर तुम अपनी बड़ी अम्मा को जरा सा भी प्यार करते हो, जरा सी भी इज्जत करते हो ना, तो इस औरत को छोड़ दो। निकाल दो इन माँ बेटी को हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए। देख लिया नतीजा अपनी जिद का। हमसे उलझने की बजाय अपना घर संभाल। तुम ठीक तो? हाँ, थैंक्स। एक मिनट। ये तेल की बोतल किसी ने जानबूझकर यहाँ पर तेल गिराया है। उसका मतलब वो वेदिका अग्रवाल? क्या? नहीं आ रहा, कुछ नहीं। अरे बोलो ना क्षितिज। अरे जब मैं इस कमरे में आया तो मैंने वेदिका जी को इस बाथरूम से कपड़े की बाल्टी लेते जाते हुए देखा था। बहुत जल्दी में थी। और आर्या वैसे भी वो तुमसे नाराज तो होंगी ना। एक तो तुमने उनकी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी कर ली और उनके जवान पति को सबके सामने नौकर बना दिया। अरे अब मैं जानबूझकर उन पे शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम ही बताओ कि उनके अलावा और कोई ये सब क्यों करेगा? मुझे ऐसा लगता है। सही कह रहे हो तुम क्षितिज। लगता है कुछ ज्यादा ही पर निकला है मेरी देवरानी जी के। उनके पति के साथ जो कर रही हूं ना, उसी का बदला लेना चाहती है वो। किसी मदर इंडिया ही है। वैसे थैंक्स मुझे बचाने के लिए। आर्या, प्लीज मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। हमारी शादी किन्हीं भी हालातों में हुई हो, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी ही मेरी जिम्मेदारी है। आर्या, इसलिए तो मैं हैरान हूं कि तुम्हारी अपनी माँ तुम्हारे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही है। और यही बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि वेदिका जी समझ क्यों नहीं रही कि साहिल तुमसे उतना प्यार नहीं कर सकता। शायद प्यार में इतनी अंधी हो गई है कि
अपनी बेटी को ही भूल गई है। थैंक यू सपोर्ट करने का। आपने सुना ना, आप सबने तो सुना, आप सबने तो डेफिनेटली सुना ही होगा। अभी प्लीज जाइए यहाँ से। हाँ वेदिका जी, मुझे ऐसा लगता है मैंने लाइफ में कुछ अच्छा तो किया है, जो मुझे आप मिली है। इस पे हम एक डांस करते हैं। अरे सुनिए ना, आपके टेप रिकॉर्डर पे कोई गाना बजाइए ना, मैं अपनी बीबी जी के साथ डांस करना चाहता हूँ। क्या हुआ? इट्स ओके। जब दुनिया तड़पाएगी मोहब्बत बढ़ती जाएगी। ये क्या कर डाला तूने बड़ी? अरे पागल हो गई है क्या तू? अपने इस सिर पे रहे बेटे क्षितिज और इस पगलैट बहू आर्या, इन दोनों के जैसे दिमाग फिर गया है क्या तेरा? हमारे बेटे का हक है ये, और उसका हक हमने उसे दिया है बस। मगर अग्रवाल ज्वेलर्स के 51% शेयर क्षितिज के नाम और 49% शेयर साले साहब के नाम। माइंडा करेगा बढ़िया माँ, क्या ये समझदारी होगी? समझदारी तो इस घर में तुम्हें जगह देकर भी नहीं की थी हमने। चुप रहा कर। और तुम हमसे पूछ रही थी ना कि अपने बेटे का प्यार पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखो ये देखो 51% धन हमने क्षितिज के नाम कर दिया है। ये आप कैसे कर सकती है बड़ी अम्मा? जिस इंसान ने आपको, आपके परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की, उस इंसान को सजा देने की बजाय उसे और भी ताकतवर बना रही है। अरे आपको नजर नहीं आ रहा है कितना घिनौना खेल खेल रहा है ये? आपका ही खून इस परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन है बड़ी अम्मा। हम फैसला कर चुके हैं। आपने कैसा फैसला लिया है बड़ी अम्मा, जरा मुझे वापस बताइए। ये बिजनेस सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी है। मैंने सालों से इस पर मेहनत की है बड़ी अम्मा। इसका तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अभी मैं जानता हूँ कि आप कहेंगे कि आपका डिसीजन है, आप इस पे अटल हैं, आप ये डिसीजन बदलेगी नहीं। लेकिन बड़ी अम्मा, ये जो घमंडी वाली बड़ी अम्मा थी ना, वो आपको पहले सूट करता था, अभी नहीं। जानती हैं आप क्या करी हैं? आधे परिवार का हक मारने जा रही हैं आप। घर के दोनों बेटों के बीच में हमने दौलत का बंटवारा किया, इसमें क्या गलत किया? बेटे? हाँ। औरतों का क्या? मुझे बताइए, जीजी के हक का क्या? श्रुति के हक का क्या? मेरी आर्या के हक का क्या? मेरी वेदिका जी के हक का क्या? ये लोग कहां जाएंगे? अरे लगती कहाँ है हमारी कायदे हक? क्योंकि दुनिया औरतों के हक के बारे में भी सोचने लगी है बड़ी अम्मा।
बंटवारा सबके बीच होगा, खास करके औरतों के बीच में, वरना मैं ये बंटवारा होने नहीं दूंगा बड़ी अम्मा। बहुत ही सिंपल है। हमारे घर के बहुएं अपना घर छोड़ के आती हैं, ससुराल को अपना घर बनाती हैं, मंदिर समान। इनके बारे में हम नहीं सोच सकते? क्या हम इन्हें सिक्योर फील नहीं करा सकते बड़ी अम्मा? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? इस घर की शांति के लिए, लोगों के सुकून के लिए हमें ये करना पड़ेगा। अरे क्या कह रहे हो तुम? अरे बेतुकी जिद है इस लड़की की। तुम भी जानते हो कि ये गलत है। कोई जरूरत नहीं है इसकी बात सुनने की। हम छोड़ देंगे ये घर, कहीं और जाके रह लेंगे, लेकिन एक दूसरे से अलग। ऐसा ही होगा वेदिका जी। हम सबकी भलाई इससे में। हो गया फैसला, और अब दूसरा फैसला मैं आप दोनों पर छोड़ रही हूँ, ये तय करने का कि कौन इस घर में रहेगा और कौन इस घर से जाएगा। पर एक आखिरी शर्त है मेरी। जाने से पहले आप सबके सामने ये कहेंगे कि ये फैसला आप दोनों ने अपनी मर्जी से लिया है। कल सुबह तक सबको ये यकीन दिलवा देंगे कि आप दोनों अब एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, इसलिए दोनों ने मिलकर अलग होने का फैसला ले लिया है। चलो क्षितिज। क्षितिज उठो मत, लेटे रहो प्लीज प्लीज। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, पर मुझे समझ नहीं आता कि कोई ऐसा कर कैसे सकता है। मतलब किसी को सीढ़ियों से गिरा देना। ऐसे पूजा करती थी मैं मेरी मम्मा और मेरे साहिल पापा की, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने बुरे इंसान है। तुम्हें पता है, वो दोनों को साथ लाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। कितना मनाया था मैंने मेरी मम्मा को, इतनी जिद की थी मैंने कि वो दुनिया की परवाह ना करे और अपने से छोटे लड़के का प्यार एक्सेप्ट करे। और आज वही आदमी मेरे साथ ऐसा कर रहा है, और मेरी मम्मा वो भी उन्हीं का साथ दे रही है। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें ये सब में इन्वॉल्व कर लिया। सॉरी आर्या। भी ना, ये सब क्यों? खड़े रहने से क्या होगा? खड़े खड़े सांस से भर रही है। दिखा दी ना तेरे पति ने उसकी असली औकात। बड़ा प्यार करता था, दिखा दिया ना
अपना असली रंग। अरे लेकिन ये तो एक नाइट होना ही था, आज नहीं तो कल। आखिर है तो वो अग्रवाल खानदान से ना। हमने तो पहले ही कहा था कि नहीं देगा वो तेरा साथ। कहा था हमने। इन्हें क्या हुआ है? तू तो थकती ना थी साहिल का नाम लेते हैं, और वो हो गया ना तुझसे बोर। हाँ, कह दिया ना उसने आज सब। अरे कहा था ना हमने तुझसे वेदिका, कहा था ना कि ये साहिल जवान है, इस पर प्यार का भूत सवार है, लेकिन तेरी और उसकी उम्र में बहुत फर्क है। अरे सिर्फ हमने ही नहीं, सबने कहा था कि बहुत फर्क है उम्र का, लेकिन तूने हमारी एक ना मानी। हो गया ना वो सब सच है, दिखा दिया ना उसने अपना असली चेहरा। और तू इस लड़के को बेगुनाह साबित करने पर तुली थी है? इसको, अरे इसकी वजह से तूने अपनी बेटी से लड़ाई कर ली। आर्या का दिल तोड़ डाला तूने। तेरी ही वजह से आर्या ने उस क्षितिज से शादी कर ली। ठीक, हम तो उस आर्या के उठाए हुए कदम से अभी तक निकल ना पाए थे, और ऊपर से ये साहिल अपनी पत्नी और बच्चों को घर से ही निकाल दिया। कौन पति करता है ऐसा? ठीक है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई तो होती ही है, लेकिन बस कीजिए माँ, बहुत सुन लिया मैंने। आप सच नहीं जानती माँ। आप मेरे साथ इस घर में आई, थैंक यू। पर जब तक मैं और मेरे बच्चे यहाँ हैं, आप मेरे साहिल के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। बहुत दर्द दिया है आप दोनों ने मुझे मिलके, और अब मैं आपको ऐसा घाव दूंगी जिसका दर्द कभी नहीं जाएगा। तुम जानते हो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुमसे ज्यादा इस जिंदगी से मैं कुछ मांग नहीं सकती। अब दूर न रह के भी हमारे बीच दूरियां रहेंगी। मेरी निशानी तुम अपने पास रखो। जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी, इसे देख लेना। मेरे पास होने का एहसास होगा तुम्हें। हाँ वेदिका जी,